आपका स्वागत है एच के स्मार्ट एकेडमी में। और आज हम देखने वाले हैं बंगाल का सैन वंश जो पाल वंश के बाद में आता है। जब पाल वंश का पतन हो जाता है उसके बाद में बंगाल पर सैन वंश का शासन होता है, तो उसी सैन वंश को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासन की बागडोर सैन राजवंश के हाथों में आ गई और इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने। और कहाँ पर? राड़ में की थी। ठीक है, ये एक जगह का नाम है। तो वहां पर यानी कि राड़ में सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना की और उसने नदिया यानी कि लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। लखनौती को नदिया भी बोलते हैं और उसी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। सामंत सेन का बेटा होता है विजय सेन। और विजय सेन ही सामंत सेन के बाद में उत्तराधिकारी बना था। तो विजय सेन 1095 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। वह सेन वंश का प्रथम महान शासक था। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? विजय सेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। देवपाड़ा प्रशस्ति। और देवपाड़ा प्रशस्ति किसके द्वारा रखी गई है? तो धोई के द्वारा। ठीक है, धोई, ये याद रखना। देवपाड़ा प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने नव्य और नीव, ये नव्य और नीर जो है, नव्य और वीर, सॉरी, नेपाल और मिथिला, इन दोनों के लिए शब्द आए हैं। और नेपाल और मिथिला को इसने क्या किया था? पराजित किया था। नहीं, नेपाल और मिथिला को इसने जीता था। किसने जीता था? विजय सेन ने जीता था। ठीक है। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर दो नगरों की स्थापना की थी। एक विजयपुरी है और एक विक्रमपुर है, दोनों अपने नाम पर है। तो इसने उसकी स्थापना की थी, विजयपुरी और विक्रमपुर। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि ये शैव मतानुयायी था। शैव यानी कि भगवान महादेव को मानने वाले। ठीक है। जिसकी पुष्टि उसकी अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि से स्पष्ट होती है। उसकी उपाधि है, ये याद रखने, अरिराज वृषभ शंकर। अरिराज का मतलब होता है शत्रुओं में वृषभ के समान। ठीक है। और शंकर यानी के महादेव। उसकी अन्य उपाधियों में परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज थी। तो ये सब किसके बारे में जानकारी है? ये विजय सेन के बारे में जानकारी है। विजय सेन ने जो है किस पे विजय प्राप्त की? तो नेपाल और मिथिला पे। इसने विक्रमपुर और विजयपुर दो नगरों की स्थापना की। ये शैव मत अनुयायी था। इसकी जो उपाधि है ये याद रखनी है, इंपोर्टेंट उपाधि है ये। अरिराज वृषभ शंकर इसकी उपाधि है और अन्य उपाधियों परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज धीराज। ठीक है। अब आगे देखिए। तो विजय सेन के बाद में आता है भल्लाल सेन। और इसका शासन है 1158 से लेकर के 1179 ईस्वी तक। ठीक है। तो देखिए भल्लाल सेन को। भल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था, यानी कि भल्लाल सेन जो था वो विजय सेन का पुत्र था। लघु भारत एवं बल्लाल चरित ग्रंथ में यह प्रमाणित होता है कि बल्लाल का अधिकार मिथिला और उत्तरी बिहार पर था। यानी कि इसका जो शासन है वो मिथिला और उत्तरी बिहार पर भी था। ये किससे पता चलता है? लघु भारत और बल्लाल चरित से। बल्लाल चरित्र स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने दान सागर ग्रंथ की रचना की तथा एक अन्य ग्रंथ लिखा था, अद्भुत सागर। इसकी रचना को आरंभ में शुरू किया था, किंतु इसको पूर्ण नहीं कर पाया था। यानी कि दो इसने ग्रंथ लिखे थे, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर पूरा लिख दिया था लेकिन अद्भुत सागर को पूरा नहीं कर पाया था। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने के श्रेय प्राप्त है। यानी कि इसको ये श्रेय दिया जाता है कि इसने बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का काम किया था। उसने कन्नौज में कई ब्राह्मण कुलों को बुलाकर बंगाल में बसाया था। यानी कन्नौज से कई सारे ब्राह्मणों को बुलाकर किसने कहाँ पर शरण दी थी? अपने बंगाल में, अपने राज्य में इसने शरण दी थी। बल्लाल सेन ने गौडेश्वर, परम माहेश्वर, निशंकर और परम भट्टारक, ये महाराजा धीराज जैसी उपाधियां इसने धारण की थी। एक बात आप देख रहे होगे कि जो सैन वंश के शासक हैं वो बड़ी बड़ी भारी भरकम उपाधियां धारण कर रहे हैं। उसने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया। बल्लाल सेन की बात कर रहे हैं हम।
गौड़ेश्वर तथा निशंक शंकर की उपाधि से उसके शैव मतावलंबी होने का आभास होता है। यानी कि ये जो सैन वंश के शासक हैं ये ज्यादातर कौन थे, शैव मतावलंबी थे, ठीक है। और ये किसके जो ऊपर हमने पढ़ा था विजय सेन, उसका पता चलता है कौन सी से, जो हमने एक वो पढ़ी थी उसकी उपाधि क्या नाम था उसका, अरिराज, अरिवृषभ राज शंकर, है ना। और इसकी जो उपाधि है वो है निशंक शंकर। तो इन दोनों उपाधियों से पता चलता है कि ये जो शासक हैं विजय सेन और बल्लाल सेन दोनों शैव मतावलंबी है, ठीक है, यानी कि शैव धर्म को मानने वाले हैं। ये इसकी दान सागर पूरी लिख दी थी, अद्भुत सागर पूरा नहीं लिख पाया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। हमने दो शासक पढ़ लिए इसके, विजय सेन और बल्लाल सेन। स्थापना किसने की थी, सामंत सेन ने। लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन के बाद कौन होता है, लक्ष्मण सेन। 1179 से लेकर के 1205 ईस्वी तक, यानी कि ये बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था। और उसने 1179 में राजा बना। पूरे बंगाल पर इसका अधिकार था। और इसने प्राचीन राजधानी थी गोंड के निकट में इसकी राजधानी पड़ती थी, उस राजधानी को इन्होंने गोंड के निकट में एक राजधानी बनाई थी लक्ष्मणवती, जिसको लखनौती बोलते हैं, उसकी स्थापना इसने की थी, ठीक है। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया गया। यानी कि 1202 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया इसकी राजधानी लखनौती पर और उसको नष्ट कर दिया। इस घटना का वर्णन जो है वो मिनाज सिराज की एक किताब है तबकात नासिरी, उसमें से हमको ये विवरण मिलता है, ठीक है। तो ये किताब याद रखनी है। मिनाज सिराज किसकी किताब है, तबकात नासिरी। तबकात नासिरी किताब है मिनाज सिराज की, ठीक है। इस चीज से ये हमको विवरण मिलता है। लक्ष्मण सेन जो था स्वयं विद्वान था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन के द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर को, बल्लाल सेन ने इसको अधूरा छोड़ा था, इसने इसको पूरा कर दिया, ठीक है। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था, इसको श्रीधर कहते हैं। तो ये याद रखना है कि श्रीधर किसके दरबारी कवि थे, लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन की राजसभा, ये गलत हो गया है, राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, यानी कि जयदेव ने क्या लिखा है, गीत गोविंद, ठीक है। पवन दूत के लेखक धोई, धोई के लेखक धोई जो है किसके लेखक होंगे, पवन दूत के। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध, यानी कि हलायुध जो है वो किसके लेखक है, ब्राह्मण सर्वस्व के। ये जो कवि हैं या जो लेखक हैं ये इसके लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, धोई जो पवनदूत के लेखक हैं, और ब्राह्मण सरोवर के लेखक हलायुध। तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और हलायुध जो था उसका प्रधान सेनापति भी था और मुख्यमंत्री भी था। कौन, हलायुध, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने पढ़ा, सबसे पहले कौन पढ़ा था, सामंत सेन, यानी कि सामंत सेन, ठीक है। और सामंत सेन के बाद में कौन आया, विजय सेन। विजय सेन के बाद में कौन आया, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन के बाद में कौन आया, लक्ष्मण सेन। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, याद रखना, ठीक है। तो क्लास को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो कमेंट कर ही देना। और आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।